कई लोग सादा सादा शिया होते थे, मौला की खिदमत में आते थे। इमाम के पास आया, कहने लगा मौला क्या मैं जन्नती हूँ? इमाम ने फरमाया हमारी विलायत का मानने वाला जन्नती है। तो झूम के उठा और कहने लगा या अली मैं आपकी विलायत का मानने वाला। इमाम ने कहा मुझे तेरे अंदर अपनी विलायत नजर नहीं आती। कहने लगा या अली कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अलीयुन वलीउल्लाह, मैं आपकी विलायत। इमाम ने कहा नहीं, विलायत का मतलब है हुकूमत अली, तो अली की हुकूमत को नहीं मानता। इतना सादा था। कहने लगा या अली अभी हुकूमत आई नहीं तो मानू कैसे? इमाम ने कहा जिस हुकूमत के आने का तू इंतजार कर रहा है वो हुकूमत अली के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। का ये हुकूमतें निमरूद को मिली, कारून को मिली, फिरौन को मिली, हम इस हुकूमत की बात नहीं कर रहे। इमाम फरमाते हैं हमारी हुकूमत विलायत वाली हुकूमत है कि अगर पानी पे अली चलना चाहे तो पानी पत्थर बन जाए, अगर मुर्दे को ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, अगर मोहम्मद दरख्त को बुलाने को बोले तो चल के आ जाए, अगर उंगली से चांद को इशारा करें तो टुकड़े में बदल जाए, अगर सूरज को इशारा करें तो पलट के आ जाए, अगर कंकर को बोले तो मोहम्मद के हाथों पे कलमा पढ़ना शुरू हो जाए। ये बता इस विलायत को मानता है कि नहीं मानता? का विलायत का मतलब इख्तियार कामिल है। ये कैसी विलायत है कि जो हाकिम तो है लेकिन मक्खी को हटा ना सके। हाँ, बार बार आके मक्खी बैठती है ना इंसान पर, हटाता है फिर आती है। तो मतलब इसकी विलायत मक्खी पर भी नहीं है, तो इसकी विलायत मुसलमानों पे कैसे होगी? हाँ, हम विलायतुल्लाह के मालिक हैं। कंकर को बोले तो कंकर ना नहीं कहता। हजरत सुलेमान की हुकूमत वो विलायत इलाही की है, कुरान बयान करता है। मलक सबा का तख्त बुलाना था, खबर मंगवानी थी, एक परिंदा आता है सुलेमान से बातें करता है, जिन्नात से उनका कलाम होता है, आंख झपकने से पहले तख्त बिल्कीस को ला देता है, हवाओं में परवाज करते हैं। हजरत दाऊद की हुकूमत देखो, फरमाया हम उस विलायत के मालिक हैं। ये विलायत नहीं जो तू समझ रहा है, ये विलायत दुनिया वाले दे भी सकते हैं, दुनिया वाले छीन भी सकते हैं, लेकिन जो विलायत खुदा ने अली को दी है दुनिया की कोई ताकत अली से छीन नहीं सकती।